सभी साथी या तो जेल में या मुकदमात भुगतने, लेकिन एक बहुत लकी हैं और वो हैं अवैस मुजफ्फर टप्पी। वो कहाँ है? किसी को कोई दिलचस्पी है भी या नहीं? आसिफ अली जरदारी के तकरीबन तमाम करीबी साथी गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान अताब का शिकार हुए, जिनमें डॉक्टर आसिम हुसैन से लेकर हुसैन लुआई, अनवर मजीद, निसार मुराई और फरियाल तालपुर और बहुत सौ के नाम भी शामिल हैं। लेकिन जरदारी साहब के मुंह बोले भाई मुल्क से बाहर हैं। अवैस मुजफ्फर टप्पी पर बहुत से इल्ज़ामात लगे, जिनको खुद जरदारी साहब के करीबी साथी ने दोहराया भी। सुनिए। अवैस मुजफ्फर टप्पी से मुताल्लिक़ कई मरतबा सवालात उठे, मगर आला शख्सियात भी कोई वाज़ेह जवाब ना दे सकी। साहब को तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा की जा रही है और बहुत कुछ कहा जा रहा है, उसमें कोई सदाकत नहीं। अवैस मुजफ्फर टप्पी और शर्जील मेमन बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वापस आ जाएंगी जल्दी। अच्छा, तो वापस आएंगे, जाहिर बात है कानूनी प्रोसेस मुकम्मल होगा तो आएंगे। कानूनी प्रोसेस के दे हैव टू फेस लॉ, जो भी है ना, ड्यू प्रोसेस हर जगह होगा। नवंबर 2016 में हामिद मीर साहब ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में आसिफ अली जरदारी से सवाल किया कि टप्पी साहब कब आएंगे, तो जवाब ना मिला। पार्टी के 2 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, शर्जील मेमन और अवैस मुजफ्फर, वो दोनों भी पाकिस्तान से बाहर हैं, तो आपकी वापसी के साथ उनकी भी वापसी हो जाएगी? उनसे मैंने पूछा तो नहीं है, मगर तो they may follow your footsteps. I'm one of them with one of them. शर्जील मेमन possibly. आज हुकूमत के बहुत से बड़े और जरदारी साहब के तकरीबन तमाम साथी मुकदमात और तहकीकात की ज़द में हैं, लेकिन माजी करीब तक मुतहर्रिक रहने वाला अहम किरदार गायब है। सवालात तो उठते हैं। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह के दौर में कहा जाता था कि कायम अली शाह तो बस नाम है, सूबा तो आसिफ अली जरदारी के मुंह बोले भाई अवैस मुजफ्फर टप्पी चलाते हैं। इन बातों की गूंज न सिर्फ सियासी हलकों में बल्कि अदालतों तक में सुनाई दी, लेकिन आजकल अवैस मुजफ्फर टप्पी मंजरनामे से गायब हैं। कहा जा रहा है कि दुबई में वक्त गुजार रहे हैं। क्या मसरूफियात हैं, कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं? सिप्ते आरिफ हमें ज्वाइन करेंगे दुबई से और वो हमें अपडेट कर रहे हैं। खामोश ज़िंदगी गुजार रहे हैं और पिछले गुज़श्ता 5 साल से जब दूसरी शादी हुई तो कहा जाता है कि उनके साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी से इख्तलाफात पैदा हुए। उसके बाद वो अंडरग्राउंड हो गए, बातचीत उनकी मुनक़ता हो गई और वो मीडिया से भी यहाँ पर दूरी इख्तियार करते चले गए। और अब ये इतलात हैं कि वो यहाँ पर दुबई में नहीं है और जो उनका माजी है यहाँ पर वो काफ़ी दिलचस्प रहा है दुबई के हवाले से। हम आपको बताएं कि जब वो यहाँ पर गुज़श्ता 15-17 साल पहले पहली दफ़ा दुबई आए तो उन्होंने छोटा सा एक कारोबार शुरू किया था यहाँ पर। अवैस मुजफ्फर साहब ने दुबई का मीना बाज़ार है, वहाँ पर गारमेंट्स का एक रिटेल स्टोर खोला था और उसके बाद उन्होंने शारजा में भी उसकी शाख बनाई रिटेल स्टोर की, गारमेंट्स का काम करते रहे। और हम आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताएं कि अवैस मुजफ्फर साहब जो 2013 की दिहाई में इलेक्शन में सिंध असम्बली के मेंबर भी मुंतखब हुए थे, वो यहाँ पर दुबई में एक बेड स्पेस पे जो लेबर क्लास यहाँ पर रहती है, जो जनूबी एशिया के मजदूर यहाँ पर आते हैं मेहनत मजदूरी करने के लिए, बेड स्पेस पर भी वो रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की पाते हुए वो डिफेक्टो ऑलराइट, थैंक यू। सिप्ते आरिफ हमें अपडेट कर रहे थे, हमें बता रहे थे दुबई में होते थे, अब नहीं हैं। किसके पास खबर हो सकती है, ये हम खोज लगाने की ज़रा कोशिश करते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में। वेलकम टू जियो पाकिस्तान साहब। आज हम और आप ज़रा अकेले हैं, हमारी तबीयत ख़राब है, लेकिन कोई बात नहीं, हम ज़रा आपसे बात कर लेते हैं और आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये दूसरी शादी को पर्सनल मैटर्स की वजह से ताल्लुकात ख़राब हुए थे जरदारी साहब के साथ या कुछ और रीजंस भी थी? नहीं, दूसरी शादी के ये अवैस मुजफ्फर टप्पी की दूसरी शादी के बाद हमें सिप्ते आरिफ अपडेट कर रहे थे कि जरदारी साहब के साथ कुछ ताल्लुकात नासाज हो गए। आपके पास क्या अपडेट है? एग्जैक्टली व्हाट्स द स्टेटस ऑफ टप्पी साहब? वेयर इज ही अराउंड द वर्ल्ड?
व्हाट इज़ ही अप टू? देखिए एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता कि वो इस वक्त कहाँ होंगे, लेकिन बीच में सुना था कि वो अमेरिका चले गए थे। लेकिन इख्तलाफात, नाराज़गी ज़रूर हुई थी जरदारी साहब से, लेकिन ऐसा सच मेरा ख्याल है ऐसा नहीं, हाँ ऐसा पर्सनल रीज़न नहीं है। अहम बात यह कि टप्पी साहब यहाँ से गए कैसे थे। वो यहाँ से गए थे ये कह के कि वो उनके किसी की जानने वाली की डेथ हो गई है, उसकी बॉडी लेने जा रहे हैं। कुछ जानने वाली थी भी, बॉडी थी कोई? ये उन्होंने तो जाहिर है वो वापस नहीं आए। हाँ, बॉडी लेके तो आए नहीं तो आए नहीं, तो इसका मतलब ये कि जाहिर है, अहम बात ये कि आपके इदारों ने इस चीज़ पे इतना यकीन क्यों कर लिया इस चीज़ पे। तो ये रेयर केस है कि जो मुल्क से बाहर जाने का एक सबसे रेयर केस है कि जिसमें आदमी ये कह कर गया कि मैं बॉडी लेके आ रहा हूँ, बॉडी लेने जा रहा हूँ। That's quite innovative वैसे। You know, और जरदारी साहब का देखें, कल मैं एक तकरीब में पीपल्स पार्टी के एक बहुत ही पुराने साथी हमें मिले, उसमें तो उनसे पूछा मैंने पीपल्स पार्टी का इस वक्त क्या हाल है। तो उन्होंने कहा जी पहले पीपल्स पार्टी होती थी, अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मैं आज भी उस पार्टी का, उन्होंने कहा मैं आज भी उस पार्टी का सीनियर हूँ, मेरे वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ रहे, लेकिन अफसोस होता है पीपल्स पार्टी को इस कंडीशंस में देख के कि जहाँ एक ही शख्सियत के गिर्द इतने मुकदमात घूम रहे हैं उनके साथियों के, जिनका पीपल्स पार्टी से दूर दूर तक का ताल्लुक़ नहीं है। मैं साहब, जरदारी साहब को रियलाइजेशन है कि व्हाट इज़ ही डन टू द पार्टी? देखिए आज मैं या फिर उनकी अपनी रीजंस हैं, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, उनकी अपनी मंतक, देखिए बहुत शार्प है। देखिए जरदारी साहब की दो क्वालिटीज़ लोग बयान करते हैं, तो ये कि वो दोस्तों के दोस्त हैं, वो दूर से भी पहचान जाते हैं। अगर उनका कोई 40 साल पुराना दोस्त पहली मर्तबा मिले तो वो पहचान जाते हैं कि ये पिटारो का साथी था, और पिटारो में जरदारी साहब पढ़े हैं, और जो पिटारियंस हैं उस ज़माने के, वो बहुत दिलचस्प वाक़यात जरदारी साहब के सुनाते हैं। आपके व्यूअर्स सुनकर हैरान होंगे कि उनमें से एक साथी ने कहा कि उस ज़माने में जरदारी साहब जिस हाउस में हुआ करते थे, उसके कैप्टन जो होते थे, उसको हर महीने एक कॉलेज की तरफ से ये होता था कि जी आज बताएं आपकी क्या ख्वाहिश है। तो कहने लगे जिस वक्त जरदारी साहब या हमारे हाउस का नंबर आता था, तो जरदारी साहब जो है उस दिन उनके गिर्द सारे स्टाफ जमा हो जाता था, क्योंकि जरदारी साहब अपने कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहते थे कि इन सब में 50-50 या 100 रुपए तकसीम कर दें। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, और पिटारो में पहली जो स्क्रीन को नवाजने का सिलसिला वहाँ से चल रहा है। तो इस वक्त जो स्क्रीन लगी हुई है, इस वक्त पिटारो में जो स्क्रीन सबसे पहले प्रोजेक्टर्स जो ज़माने में था, वो भी के वालिद हाकिम अली जरदारी साहब का, क्योंकि उन्होंने गिफ्ट किया था। और उसके बाद जरदारी साहब ने अपने और ये भी उनकी दूसरी क्वालिटी ये कि वो अपने दोस्तों को बचाते हैं, और वो इल्ज़ामात अक्सर वो ख़ुद पे ले लेते हैं। लेकिन इस वक्त जो मुकदमा उन पे, इस वक्त जो इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, उसमें उनकी फैमिली भी जो है वो लपेट में आ रही है। कम से कम जो तहकीकात हैं उसमें उनकी बहन फरियाल तालपुर, हत्ता के उनके बेटे का भी नाम आ रहा है। लेकिन इस वक्त जिससे उस संजीदगी, मेरा ख्याल इससे पहले जो मुकदमात, हालांकि वो कत्ल के मुकदमात से भी बाहर आ चुके, उन पे कोई 3 या 4 कत्ल के मुकदमात रहे हैं उनके ऊपर, उससे बाहर आ गए, उनके ऊपर और कई मुकदमात। लेकिन ये जो इन्वेस्टिगेशन है, इसमें जो अब तक की चीज़ें जो सामने आई हैं, उसमें ये बहुत संजीदा सीरियस है। और इसमें जो ख़ास तौर पे ओमनी ग्रुप और मजीद फैमिली का जो इसमें वो आया है, इसके बारे में अगर आप पीपल्स पार्टी के लोगों से वैसे पूछें तो कोई ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो ये शिकायत ना करे कि ये अनवर मजीद साहब सिंध के डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं। अच्छा, डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर, और फिर टप्पी साहब भी डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर ही कहे जाते थे। आप दोस्तों के दोस्तों की बात कर रहे थे, अभी मीर साहब का भी हम इंटरव्यू का क्लिप देख रहे थे। उन्होंने कहा एक तो फॉलो कर लेगा फुटस्टेप्स, शजील मेमन पे उन्होंने उम्मीद का ज़ाहिर किया, दूसरे के बारे में उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं। तो जाहिर है नाराज़ी तो है। हम टप्पी साहब का, जो कि डिफेक्टो वज़ीर आला कहलाए जाते रहे हैं, सूबा उनकी मुकम्मल गिरफ्त में था, इतने करीबी थे, चैप्टर क्लोज समझे उनका, या कभी उनकी मंजरनामे में वापसी हो सकती है?
खैर इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपेरेंटली नहीं लगता। अपेरेंटली तो इस वक्त देखिए डॉक्टर आसिम और हमारे यहाँ मुकदमात भी ऐसे ही बनाए जाते हैं। JITs, हम JITs को बहुत पोलिटिसाइज करते हैं, जिससे जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत मुतासर होती है। अब इसी केस को देख लें आप, अब ये जिस तरह जरदारी साहब के ख़िलाफ़ अभी उनकी नाअहली वाली बात आई, आप इतनी जल्दी PTI के हमारे दोस्त जंप कर लेते हैं कंक्लूजन्स के ऊपर कि वो पहले एक कोर्ट गए, फिर दूसरे कोर्ट गए, दूसरी कोर्ट ने कहा कि इधर जाओ, अभी वापस रेफर करने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन जाओ, मफाद आमा में है। चीज़ ये है कि एक चीज़ अभी चल रही है, उस पर इंतज़ार कर लें। अभी एक JIT इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अच्छा साहब, अभी आप हमारे साथ ही रहेंगे, लेकिन ये इस टॉपिक पे आखिरी सवाल, जरदारी साहब पे लाख मुकदमात सही, पीपल्स पार्टी लाख गर्दिशों में सही, इनकी गिरफ्त कमज़ोर नहीं हुई पार्टी पे से? देखिए पार्टी की, इनकी गिरफ्त पार्टी पे कमजोर हुई नहीं हो, पार्टी के मुल्क, पार्टी की सियासी गिरफ्त बहुत कमजोर हो गई। ये आपने बड़ा जबरदस्त खुलासा किया है ना जिस बात का कहते हैं।